प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। आज की जो चर्चा का विषय है वास्तव में आज जैसे कहते हैं होली का खुमार चढ़ा रहता है तो किसी दिन जो है कुछ अलग दिशा में भी बहता है। आज का जो पहला विषय है, किसे पागल कहेंगे आप, ज्ञानी को या अज्ञानी को। हर ज्ञान मार्गी कभी न कभी ये शब्द वो सुनता ही सुनता है। गुरुदेव भी कहते हैं कि अगर तुमने ये शब्द नहीं सुना शायद जो है अभी तक वो कहानी जो है वो बनी नहीं है तुम्हारी। और आज तो खैर ये सांसारिक जो है वो अक्सर जो है जैसे कहते हैं कि सांसारिक नशे में चूर रहते हैं, सांसारिक ही नशे में पूरी तरह से मदमस्त से रहते हैं। ज्ञान मार्गी के लिए वास्तव में क्या नशा है? ज्ञान का नशा ये भी उतरता है, ज्ञान का नशा तो उतर गया, ज्ञान का नशा भी छूटता है। अब आखिर कौन सा ऐसा नशा है जिस मस्ती में झूमते हुए नजर आते हैं सभी? आप कौन से नशे में रहना पसंद करते हैं? प्रथम विषय, द्वितीय विषय, आसक्ति और द्वैत की मिथ्या प्रमाणित होने पर भी द्वैत में आसक्ति बनी ही रहती है। इसका कारण एवं निवारण क्या है? आज की चर्चा का जो प्रथम विषय है वहीं से शुरुआत करते हैं। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक कुमार विश्वास की जो कविता है ना, वो आई थी, तो उसी से ये भाव आया। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसा है, मैं तुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। ये जो बात है ना कि दूरी का एहसास हर बार जो है कि सब कुछ जो है संसार में, सांसारिकता में इतना सब कुछ जो है लिप्त होते हुए भी वो जो चीज है वो पीछे छूटने लगती है। जैसे कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि साक्षी भाव की साधना, साक्षी भाव की साधना, इतना जोर दिया जाता है साक्षी भाव की साधना पे कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये हमारा एक निष्ठा अगर साक्षी भाव से हट रही है तो ये बेचैनी सी होने लगती है। कुछ ऐसा है कि कुछ छूट रहा है। संसार में मैं इतना लिप्त कैसे हो गया, संसार में आखिर इतना आसक्त मैं कैसे हो गया, इतना डूब कैसे रहा हूँ इस सांसारिकता में। तो वास्तव में क्या है कि क्या वास्तव में कोई संसार है और सांसारिकता में डूबा जा रहा है? ये तो चलिए अंतिम बात जहाँ पे कहते हैं शुरुआती स्तर पर जो है जब साधक रहते हैं और वो ज्ञान प्रमाणित हो रहा है, सारी चीजें उतर रही है, कहते हैं कि ज्ञान को भी समय देना चाहिए। बात अगर बनी है तो धीरे धीरे वो सुरूर जो है जिसे कहते हैं कभी कभार सांसारिक द्वैत के ही शब्द आएंगे तो फिर वो अजीब सा ही लगेगा। ये सुरूर सा है जिसे कहते हैं कि अभी धीरे धीरे वो परवान चढ़ता है, धीरे धीरे ये चिंगारी जो है वो ज्वाला का रूप लेती है और उस परम अग्नि में, परम शुद्ध अग्नि में ये सारा का सारा जो कुछ भी हमारी मान्यताएं थी, धारणाएं थी, वो सारा सारा भस्म होता जाता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए भी जो अपनी जो वास्तविक स्थिति है, अपनी अपने मैं के स्वरूप को, अपने सत्य स्वरूप को, वहां पर कई बार ऐसा है कि बेचैनी सी होती है कि कब पहुंचेंगे आखिर। कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये मैं कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ। यहाँ तक तो बात जो है थोड़ी स्पष्टता आई है। एक 2 मिनट के लिए, 10 मिनट, 5 मिनट के लिए तो निष्ठा आ जाती है। दिन भर में इतने सारे चक्रवातों के बीच, संसारिक चक्रवात,
और इसी प्रकार के जब पर्व त्योहार आते हैं तो वहां पर ये चीज जो है वो अक्सर ऐसा लगता है कि लिप्त होते हुए भी यहाँ पर वो बात नहीं बन पा रही है। साक्षी भाव जो है वो छूटता सा जा रहा है। कैसे आखिर जो है इस साक्षी भाव की साधना को हम साधे, किस प्रकार से ज्ञान में निष्ठा है। तो इसके लिए फिर रुझान होता है, फिर कभी गुरुदेव के सत्संगों को सुनते हैं। आप जैसे साधकों के साथ में चर्चाओं में आने का सौभाग्य मिलता है। और वहां पर जब आप जैसे साधकों की दृष्टि पड़ती है, आपकी जैसे साधकों के द्वारा जो है उसे कुरेदा जाता है। आप जैसे साधकों की वाणी से जब उस अज्ञान पर बार बार प्रकाश पड़ता है, जिस बंधन को जबरदस्ती हमने पकड़ा हुआ है, ये आसक्ति को, ये द्वैत को, ये सब कुछ जबरदस्ती जो है कि उस पकड़ को जो है वो अभी भी जो है, कहते हैं ना कि अहम का जो है शरीर मन बुद्धि से हट के अब वो अनुभव करता है, पर वो अहम की सुई चली गई है। लेकिन कितना भी कहा जाता है वहां पर, 1-2 मिनट के लिए तो ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट के लिए तो सही है। जब अपने भीतर जो है वो उतरते हैं तब देखते हैं कि हाँ नहीं, वास्तव में कुछ ऐसा है कि दिन भर में ये चीज तो हो रही है, लेकिन वो पूर्ण निष्ठा नहीं आती है। जैसे कई सारे ज्ञानियों की स्थिति है, कई सारे साधकों की जो स्थिति है कि वो अपनी पूर्ण निष्ठा में वो निष्ठावान से रहते हैं। तो बात क्या है कि समय देना पड़ता है, इस पागलपन को समय देना पड़ता है, इस पागलपन को। अब सांसारिक को इसे पागलपन ही कहते हैं। हर ज्ञान मार्ग की चलता ही रहता है इसके कहीं ना कहीं। ये सारा का सारा सब उपक्रम चल रहा है, सब कुछ सांसारिकता का प्रवाह चल रहा है, तो वेग सा आया हुआ है सांसारिकता में। अब पर्व त्योहार में भी आप कहेंगे कि मैं तो कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ, तो कैसे चलेगा। इस वक्त तो आप अनुभव है, इस वक्त तो आप वही सांसारिक जीव है, उसी प्रकार से कर्म हो रहे हैं। तो कैसे आखिर आप कह सकते हैं कि मैं कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ। और अभी भी अगर आप कहते हैं तो वास्तविक ये पागलपन की ये जो है बात ही कर रहे हैं। तो ये अक्सर जो है साधक इस बात को जो है वो सुनता रहता है। तो इसीलिए किसे वास्तव में पागल कहेंगे आप, ज्ञानी को या ज्ञानी को। एक विषय है चर्चा के लिए कि एक अज्ञानी जो संसार में लिप्त है वो पागल दिखाई देता है, या एक ज्ञानी जो वास्तव में जैसे कहते हैं कि ये सारा का सारा सांसारिकता में लिप्त रहते हुए भी बार बार मैं कोई अनुभव नहीं, मैं अनुभव करता हूँ, मैं इन अनुभवों से मैं कभी लिप्त होता ही नहीं। अब यहाँ पर मैं तो लिप्त रहूंगा भी नहीं, और मैं जो है पूरी तरह से अपनी निष्ठा में निष्ठावान सा बना रहूंगा। कौन है वास्तविक पागल, किसका नशा वास्तविक है, कौन सा ऐसा नशा है। जैसे कहते हैं कि सभी झूमते हैं, सभी एक संत की ये है, शायद आपने भी सुना होगा, ज्ञान आविर्भाव जी है। उनके विषय में जो है उन्होंने ही कहा था कि एक आना दो आना चार आना, इस संसार में सभी थोड़े थोड़े तो पागल अवश्य है। लेकिन जिसने जो है इस ज्ञान का नशा जो है जिसने चख लिया है, वो अब उसको सांसारिक नशा सुहाता नहीं है। इस संसार में वो रस नहीं आता है उसमें। डूबते हुए भी ऐसा लगता है कि काश मैं कभी इस सांसारिकता के जंजाल में जो है यहाँ पर मैं फंसा नहीं होता। ये सब कुछ ऐसा ही है कि सब कुछ चलते हुए भी जो है अपनी मस्ती में मस्त से नजर आते हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे भी हुए कि जिन्होंने संसार का ही त्याग कर दिया इस सत्य की खोज में। और वहां पर जा करके फिर किसी प्रकार, क्योंकि बेचैनी इतनी ज्यादा होती है। ये सांसारिक तो अपने ही नशे में जो है, माया तो अपने नशे में उन्मत्त करके रखती है कि आओ तुम इस माया के भोगों को भोगो। और इस माया के भोगों में ही जो है वास्तविक सुख को तुम ढूंढो। नशा क्या है, वास्तव में वही है कि आप थोड़ी वक्त के लिए आप अपने मन से जो है वो दूर हो जाते हैं। एक सांसारिक नशा आपको के मन से नीचे गिरा देता है, उस पशु की जो है श्रेणी में ले आता है। जिस वक्त आप उस पशुवत उस श्रेणी में आ जाते हैं,
उस वक़्त ऐसा लगता है कि मैं इस मन से, सारी बेचैनियों से मैं मुक्त सा हो गया। अब यहाँ पर जो है ये संसार मेरे लिए वास्तव में इसकी पीड़ा मुझे जो है उतनी प्रभावित नहीं करती है। तो ये है सांसारिक नशा। लेकिन जब कहते हैं कि अज्ञान का नाश हुआ, अध्यात्म में जो है सब आगे बढ़ते हैं। किसी न किसी प्रकार से आध्यात्मिक चेष्टाएँ करते हैं, चाहे भक्ति पे करे, तंत्र से करे, योग से करे, जैसे भी करे। ज्ञान तो बस छोटा-सा एक वक़्त लाइन का ज्ञान है। वो उसी क्षण जो है, उसी वक़्त आप अपने मन से मुक्त होते हैं। जिसे कहते हैं मन से ऊपर हो जाना। और जिस वक़्त वो बातें घटती हैं, जिस वक़्त वो बात बन जाती है और जिस वक़्त आप अपने मन से ऊपर हो जाते हैं, उस वक़्त फिर जो है वही बात है कि वो आनंद जैसे तो सांसारिक तो पशु की तरह से जो है वो निश्चिंत से होकर इसका आनंद लेते हैं। लेकिन एक जिसके अज्ञान का नाश हुआ, वो अपने मन की मिथ्या को जान, ये सारा संसार इसके मिथ्या को जान, वो सदा के लिए उन तमाम बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो बंधन कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से भारी पीड़ा का कारण बना करती थी इस संसार में। तो आखिर कौन सा नशा वास्तविक है? वो सांसारिक नशा, जिससे एक मनुष्य जो है वो पशुवत आचरण सा करने लगता है, या वो नशा जिसको एक बार चख लिया, उस ज्ञान का नशा, जैसे एक बार चख लिया तो ये सारे के सारे मन के जो बंधन है, ये सारा का सारा जो जुड़ाव है, ये आसक्तियां, ये दुख, ये पीड़ा, उस ज्ञान के नशे का स्पर्श ही जो है वो समस्त बंधनों से मुक्त कर देता है। और वहां पर फिर अब वो चीजें जो है वो प्रभावित नहीं कर पाती। आप कौन से नशे में रहना पसंद करेंगे? अब लोग कहते हैं कि आपका विषय थोड़ा अजीब सा रहता है, तो ये भाव है, मेरा विषय तो कभी रहता भी नहीं है। कल चर्चा के बाद ऐसा ही भाव आया कि कुछ इस प्रकार से बातें होनी चाहिए। और होली का समय है, वैसे भी थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है, संसारिकता को मिलती है, सांसारिकों को मिलती है। कभी कभार हम साधकों को भी मिल जाए। जी, प्रणाम सभी को। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं आज के इस विषय पे? आप कौन से नशे में रहना चाहेंगे? जी, प्रणाम हिमांशु जी। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हिमांशु जी। प्रणाम जी। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विषय पर ज्यादा कुछ तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जितना साहस आपने किया है उतना साहस इस विषय पर कहने का शायद मुझ में नहीं है। किसे पागल कहेंगे आप? तो यहाँ पर विकल्प है कि ज्ञानी को भी पागल कह दीजिए और अज्ञानी को भी। तो फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही पीछे हो जाएंगे। फिर तो बैर हो जाएगा दोनों तरफ, यदि ज्ञानी को और अज्ञानी दोनों को ही पागल कह देंगे तो मैं तो किसी को पागल नहीं कहूंगा। कहूंगा कि ठीक है, एक जो है जैसा है अच्छा है, सुंदर है। वो जिस समय ऐसा लगता है कि अज्ञान है, उस समय उपयोग हो रहा होता है उसका। और जब स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है जीव, तो वह ज्ञान भी दिखाई देता है। और ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसे कौन सा अ, अज्ञानी भाव है या फिर अज्ञानी कर्म है जो जिसे मैं पूर्णतः जिस पर मैं ठहाका लगाऊं और कहूं कि देखिए कि इतना इतना मूर्खता वाला काम है, क्योंकि वो सब इस जीव ने किए हैं। ये सब वहीं से निकल कर आए हैं। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रक्रिया
प्रतीत होती है आगे बढ़ने की, जो विकास क्रम ने दी है। अब बात करते हैं कि नशा, तो हाँ, चित्त तो जब चित्त की भी ये प्रक्रिया है कि चित्त क्या करता है, जब भी उसे कहीं पर थोड़ा-सा कम्फ़र्ट मिलता है, तो उस कम्फ़र्ट ज़ोन में एक सीमा गढ़ लेता है और वहीं उसे बाहर नहीं निकलना चाहता और वहीं पर सुख की अनुभूति करने लगता है और उसी नशे में उसको आप नशा कह सकते हैं। और जो योग्यता मिली है उसी योग्यता में ही, क्योंकि वहाँ पर लाभ हो रहा है, तो लाभ, चित्त को लाभ है तो अपने लाभ को देखते हुए वो उसी में लिप्त रहना चाहता है। बुद्धि उसे नशा कहती है। बहुत बुद्धि बताती है कि ये नशा है। तो ये संसारी संसार में तो मुख्यतः पाया जाता है। ज्ञान मार्ग में क्या है? ज्ञान मार्ग में ज्ञान का भी नशा है कि ज्ञान का नाश जिसे आप कह रहे हैं, अज्ञान का नाश हुआ। अब यदि चित्त को उसमें भी आनंद है, तो वो उसे भी नशा ही बना लेगा। जहाँ चित्त बेहोशी की ओर बढ़ रहा है वो नशा है, चाहे वो अज्ञान से है चाहे वो ज्ञान से है। तो जहाँ संवेदनाएं कम हो जाए, जहाँ सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाए, अब वो प्रेम से हो या नफरत से हो, है तो वो नशा ही। तो किसका नशा वास्तविक है? तो ये प्रश्न कठिन है कि वास्तविक किसका नशा है। तो वास्तविक कह ले या फिर सत्य कह ले, तो सत्य किसी का नशा नहीं है। कोई भी नशा सत्य नहीं है, वास्तविक नहीं है, ज्यादा दिन नहीं चलता। कैसा भी हो, सांसारिक हो या ज्ञान मार्गी का हो, ये तो क्षणिक है, क्षणिक नशा है। जो ज्ञान मार्गी का नशा है या फिर सांसारिक का नशा है। आप कौन से नशे में रहना पसंद करते हैं? मैं कैसे बांधती नहीं। मैं इस प्रकार का कुछ भी नहीं चाहता जो मेरा साक्षी भाव जहाँ मुझसे छूट जाए। नशा कहना साक्षी भाव छोड़ देना है। जहाँ पर नशा कहते ही ये अक्सर यही ये बड़ी समस्या रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अ, किसी तिलिस्म में, ज्ञान रूपी तिलिस्म में हम नशे में चले जा रहे हैं। तो यही तो चेकिंग है। यही तो रुक कर देखना है कि क्या मैं साक्षी भाव में हूँ या नहीं हूँ। मैं ये बुद्धि क्या सोच रही है और क्या नहीं। इस बात को देखना, होश में रहना, ये नशे से बाहर निकलना है। नशा और होश, बेहोशी, ये दोनों विपरीत ध्रुव हैं। तो ज्ञान मार्गी प्रयास करता है कि होश में रहे, नशे में नहीं। तो इतना ही कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हिमांशु जी, क्या इस होश को नशे से अलग देखा जा रहा है? नशा कुछ और, होश कुछ और। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक जी। है जी, बहुत अच्छी बात है। और कोई साधक आज कुछ कहना चाहते हैं?
जी प्रणाम विष्णु जी। जी प्रणाम, सबको प्रणाम। किसे पागल कहेंगे आप, ज्ञानी को या अज्ञानी को? किसका नशा वास्तविक है, ज्ञान मार्गी का या सांसारिक का? आप कौन से नशे में रहना पसंद करते? दुनिया में बहुत सारे मार्ग हैं जी, बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। जिसको जैसा जैसा चाहिए वैसा वैसा मिल जाता है। जिन खोजा तिन पाई आप, गहरे पानी पैठ। और मैं बेवकूफ किनारे रहा, अंदर गया ही नहीं। बहुत कुछ बताया जाता है, बहुत कुछ समझाया जाता है, ऐसी साधनाएं दी जाती हैं कि जिंदगी भर उसी में लगे रहो। ऐसी कहानियां भी हम पढ़ते हैं कि 10,000 साल तक सबरी ने तपस्या करी। ये हमारा मार्ग कैसा है? एक दिया सलाई ले लो, जला लो, देख लो कुछ नहीं है, चादर तान के सो जाओ, बस इतना सही है। 1 मिनट में ही शुरू होता है, दूसरे मिनट खत्म। भाई, जब दो हो तब तो पागल कहें, किसको कहें? कहेंगे तो खुद को ही कहेंगे। कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है? मैं ही ज्ञानी, मैं ही अज्ञानी, मेरे ही मिथ्या रूप है। ये तो मूल ज्ञान है हमारा। ये जब चित्तवृत्ति नहीं होती तो नशा है कि नहीं है पता चलता है क्या? स्वयं को ही भूल जाते हैं। अरे भाई, हम वो हैं जहां पे मेरे पास बुद्धि नहीं है। मुझे किसी चीज का कभी ज्ञान नहीं होता, हो सकता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। मैं कोई सत्य कभी जान नहीं सकता, क्योंकि जानने की कोई चीज मेरे पास नहीं है। मैं स्वयं ही अज्ञेय हूं। कोई नहीं है जो मुझे जाने, और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं जानूं। सब चित्त वृत्तियां हैं, स्वप्न है, मिथ्या। क्या कहें नशा, क्या कहें पागल? मूल ज्ञान को ही भूल जाएंगे तो कैसे होगा ये? द्वैत नहीं है ना, अद्वैत है, ये भी गलत है। खाली ये कहना है द्वैत नहीं है। अद्वैत का मतलब ये है कि द्वैत नहीं है, दो नहीं है। तो इसका मतलब एक है? नहीं जी, एक भी नहीं है। यही भ्रांति मिटाने के लिए गौतम बुद्ध ने कह दिया शून्य। नहीं तो लगोगे किसी को ढूंढने के लिए, उनको कह दिया गया शून्यवादी। और हम हमारे पाठ में बताया शून्य मतलब सब कुछ। शून्य मतलब सब कुछ कैसे होता है जी? शून्य मतलब शून्य ही होता है। शून्य मतलब सब नकार दो कि नहीं कुछ है, उसके बाद जो बचता है वो पता नहीं। अस्तित्व है, अस्तित्व के पर्दे पे सब होता है। कहाँ होता है जी अस्तित्व के पर्दे में? खुद से जांचिए इसको। कुछ होता है आपको? अरे, दूर की बात तो छोड़ दीजिए, तुरीयावस्था, इस सुसुप्ति अवस्था में ही कुछ नहीं होता। कहाँ होता है कुछ भी? अभी के अभी बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे, किधर होता है, क्या होता है? कुछ नहीं हो रहा है जी। ना कुछ हुआ है, ना कुछ होगा, और ना कुछ होने का है। बस जो जो है सो है। किसको कहें ज्ञानी, किसको कहें अज्ञानी? शीशे में देख के अपने को कहें कि तू ज्ञानी है, हम अज्ञानी है, क्या है ये?
क्या नशा है? बुद्धि हो, मन हो, दिमाग हो तो उसमें नशा आए। कोई आकृति थोड़ी हूं मैं, कोई शरीर थोड़ी हूं मैं आकृति भी नहीं, विकृति भी नहीं, कुछ नहीं जी। जस्ट ऐसे ही है, सदा से शांत, सदा से मौन। लेकिन ये सब कुछ होते हुए पता लगे तो, इस तमाशे में ही पता लग जाए तो, इस विभिन्नता में ही एकता पता लग जाए तो, इस विनाशी में ही अविनाशीपना पता लग जाए तो। जी, प्रणाम। जी विष्णु जी, बहुत आभार। आज जो है ना, एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। कहते हैं कि ज्ञान में जब अवस्था आती है, भगवत गीता का श्लोक 15वें अध्याय का, कहते हैं उस स्थिति को कैसे व्याख्यान जो है वो कैसे बताया जाए। निर्माण मोहा जित्संग दोषा आध्यात्म नित्या वनवृत्त कामा द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगे कश्यंत मूढ़ा पद्मव्य तत्व। यानी कि जिसका मान मोह सब नष्ट हो गया, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोषों को जीत लिया, जो निरंतर उस तत्व ज्ञान में स्थित है, जिनकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं पूर्णतः, जो सुख द्वंद्वों से, ऐसे ज्ञानी पुरुष जो है वही उस सत्य को प्राप्त होता है। जब इस प्रकार से कहा जाता है कि सब जो है पूरी तरह से द्वंद्वों से मुक्त है, अब यहाँ पर कोई दीवाना कहे कोई पागल कहे क्या फर्क पड़ता है। ये जो चीज है ना, ये शब्द के जंजाल में बड़ा हम फंसते हैं, शब्दों में बड़ा उलझते हैं। एक शब्द मिल गया अनुभव करता, उसको हमने पकड़ के रख लिया। कहीं शून्यता मिला, कहीं अज्ञेयता मिला, कहीं कुछ मिल गया, उन शब्दों को हमने अपनी सीमा जो है उन शब्दों के साथ में, उस अवधारणाओं के साथ में सीमित सा कर लिया गया। ये सारे के सारे शब्द बह जाते हैं, ये सारा का सारा शब्द बेमाने से होते हैं। शून्य कहे, पागल कहे, नशा कहे, शब्द ही तो है। शब्द कहाँ सीमित करते हैं उस स्थिति को। शब्दों से मैं सीमित कभी हो भी नहीं सकता। शब्दों से मैं कभी पूरी तरह से परिभाषित नहीं होता। कि जो मैं तत्व है जिसकी बात होती है, ये तो पूर्णतः निश्चल, जैसे जहां तक वो चीज जो है, ये होना कैसा है, बिल्कुल नहीं होने जैसा है, जिस बार बार मैं कहता हूँ कि इसका निष्कर्ष ही नहीं निकलता कभी। द्वैत नहीं है, हाँ ठीक है, द्वैत नहीं है। अद्वैत है, नहीं है। अज्ञेयता है, नहीं है। किसी भी चीज का निष्कर्ष नहीं है, बस वो है। और यहाँ से फिर जो बातें हैं, फिर यहाँ पर जो भी, जैसे कहते हैं, क्योंकि सांसारिकों को तो एक अवधारणा चाहिए, किसी भी प्रकार से उन्हें कुछ कहना है, कहते रहे। अब यहाँ पर वो क्या कहेंगे कि अब शिव को भी लोग नशेड़ी भंगेड़ी सब कहते हैं। क्या वो शिव जो है वो अपने स्वरूप से भिन्न हो गए? कहने वाला संसार ऐसा ही है, संसार ऐसा ही कहता है। ज्ञान मार्गी को सब आगे बढ़ते हैं तो फिर वही बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो संसार की बातों को। तो बात यही है, छोड़ दो सब कुछ। कौन क्या कहता है, किसे पागल कहेंगे आप? मैं अगर हूं तो मैं तो पागल कहता ही फिरूंगा, किसी न किसी को तो कहूंगा। ज्ञानी को कहूंगा, ज्ञानी को कहूंगा, क्योंकि ज्ञानी की एक परिभाषा है मेरे पास, है ज्ञानी की एक परिभाषा है मेरे पास। किसी न किसी को कहूंगा, या कहने से बचूंगा भी अगर मैं हूं तो।
क्या फर्क पड़ता है? दोनों ही तो, ज्ञान भी मैं, अज्ञान भी मैं। क्या ज्ञानी मुझसे भिन्न है? क्या वो ज्ञानी जिससे मैं कह रहा हूँ वो मुझसे भिन्न हो गया? ये सारा का सारा इसी मिथ्या में, मिथ्या का खेल सा चल रहा है। और इस खेल में जो है, एक अभिव्यक्ति को, अब दशा है वो, उस प्रकार से वो अभिव्यक्त हो रहा है। जो भी है, जिस भी प्रकार से है, सब कुछ पूर्ण है, सुंदर है। इससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता। जी, और कोई साधक भी कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पे? जी प्रणाम अनंता आदि जी, सद्गुरु प्रणाम। जी, प्रणाम सभी को। प्रणाम। तो मुझे तो अच्छा लगा विषय। किसे पागल कहेंगे आप, ज्ञानी को या अज्ञानी को? तो पागल क्या होता है? पागल मतलब जो हमारे बुद्धि के ढांचे में फिट ना हो, हमें ऐसा लगे कि भाई ये कुछ अलग है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे हम पागल कह देते हैं। जैसे सड़क पर कोई पत्थर मार रहा है, तो क्यों पत्थर मार रहा है, हमने उसको पागल बोल दिया। तो बुद्धि को वो स्वीकार नहीं है, कुछ ऐसा करना जो हमारी बुद्धि को स्वीकार नहीं है, उसको हम पागल कह देते हैं। अब प्रश्न कह रहा है ज्ञानी या अज्ञानी। तो ऐसा, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, जिसको भी वो स्वीकार नहीं करेगी वो उसको पागल कह देगी। जैसे संसारियों के लिए ये जो घर बार छोड़ देते हैं, या जो अध्यात्म में है, या जो स्वीकार नहीं करते उस ढांचे को, जैसे नैतिक अनैतिक की कोई परिभाषा नहीं है उनके लिए, हर पल में जो जी रहा है वो उसके लिए, उसको समझ नहीं आएगा। जैसे कहते हैं ना कि पागल खाने में जितने पागल हैं, वो कहते होंगे कि बाहर जो रह रहे हैं वो सब पागल हैं। तो ये दृष्टिकोण है ना? तो संसारी के लिए कभी भी जो इस उसके संसार के बनाए नियमों से नहीं चल रहा है, उसको वो पागल कह रहा है। और जिसको पता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं है, मिथ्या है, खेल है, और जो उस मिथ्या या खेल को सच में समझ कर खेल रहा है, उसके लिए वो पागल है। तो दोनों ओर से देखा जाए तो पागल को है नहीं, दोनों समझ रहे हैं एक दूसरे को। जी आदि सत्व जी। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनंता जी, और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पे? प्रणाम आदि सत्य, प्रणाम गुरु सभी को, प्रणाम गुरु क्षेत्र। जी, प्रणाम। तो अब होली का समय है और विषय भी इतना अच्छा है, तो किसे पागल कहेंगे आप, ज्ञानी को या अज्ञानी को? तो हम किसी को पागल क्या कहेंगे, लोग समझ लेंगे। पागल तो है ना, हर व्यक्ति ही पागल है। कोई थोड़ा पागल है, कोई ज्यादा पागल है, कोई ज्ञान के पीछे पागल है, कोई अज्ञान के पीछे पागल है। पागल सभी है, कोई ज्ञान के पीछे पागल है, कोई अज्ञान के पीछे पागल है, पागल सभी है। इसलिए बोलते हैं ना, जैसे मिथ्या में मिथ्या का खेल चल रहा है ना, वैसे अगर आप हैं तो मतलब कि बोलते हैं ना कि पागल किसे कहेंगे हम किसे कह नहीं सकते, पागल हो जाते हैं। मतलब कि अगर हो पागल भी है तो हम होना मात्र है, क्या ही पागल बोलेंगे, क्या शब्दों की मर्यादा में बंद के हम रहना है। बस सभी पागल ही है इस दुनिया में। मैं तो बोलूंगा ना कि सभी पागल है, कोई थोड़े पागल है, कोई ज्यादा पागल है। इससे ज्यादा क्या ही बोल सकते हैं, इस विषय पे कुछ नहीं बोल सकते, जितना बोला गया उतना ही पर्याप्त है। अनंता जी ने सही बोला कि हम सब एक दूसरे को पागल समझ रहे हैं। लग तो रहा है कि लग रहा है कि वो पागल है, पर सामने वाला जो समझ रहा है वो भी पागल ही है। तो इस विषय पे, होली के विषय पे, एक मुझे एक कविता याद आ गई, वो मैं बोलना चाहूंगी। जी, बहुत आभार। और जी कोई? सभी को प्रणाम। प्रणाम जी, आदि प्रकाश जी। सभी को शुभकामनाएं होली की। भाई मैं तो डेट पे बोलूंगा, भीष्म जी डेट पे बोले हैं, हम बोल रहे हैं तो ना। जब मैं भाई ये जो है, ये चित्त है, चित्त वृत्ति है, तो अब इसको तो हम नकारेंगे नहीं। भले ज्ञान की स्थिति है, मैं अनुभव करता ही हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, फिर भी चित्त वृत्ति के कारण मैं द्वैत नहीं बोलूंगा। ज्ञानी ही पागल है जी। अरे प्रश्न, हाँ, किसे पागल कहेंगे हम, जैसे अनंता जी बोली, वही मेरा भी मत है कि पागल जो है
या जो है कि सामाजिक प्राणी, और एक जो है ज्ञानी को, दोनों एक दूसरे को पागल समझते हैं। वो समझते हैं कि अरे सब देखो, सब छोड़ छाड़ के जो है कि कहाँ फंस गया है। घर वाले भी यही सोचते होंगे, और परिवार, बाहर के रिश्तेदार और बाकी समाज भी यही सोचता है, अरे ये पागल हो गया है। क्योंकि उनकी उल्टा जो है दिशा जो है उलट जाती है। सांसारियों की तुलना में उनकी दिशा उलट जाती है। तो सांसारी जो है इनको पागल समझते हैं। और जो, अब ज्ञानी नहीं हम बोलेंगे, जो भी जिनको जो है ज्ञान स्पष्ट हो गया है, साक्षी दृष्टा जो है, वो जो है सांसारियों को पागल पागल समझते हैं। क्योंकि जो है कि इनकी दिशा तो अभी सीधी हो गई है, जो ज्ञान मार्ग में है या ज्ञान इनको स्पष्ट हो गया है। बाकी सांसारिक उल्टे दिखते हैं। तो वो ये जो है उनको पागल समझते हैं, सांसारिक लोगों को। तो एक दूसरे को ही पागल समझते हैं, क्योंकि पागल खाने का जो है हमको अनुभव नहीं है, लेकिन घटना घटना मालूम है। एक बार जो है कि डॉक्टर उनको सुई लगाता था, दवाई देता था, तो सभी पागल मिलके बोले कि ये पागल आता है बीच में हमारे, तो हम सभी मिलके इसको मारने लगते हैं। फिर डॉक्टर को ही मारना शुरू किए। फिर वो गार्ड और जो है सिक्योरिटी को बुलाई गई, तो डॉक्टर को किसी तरह बचाया गया। तो दोनों एक दूसरे को पागल ही समझते हैं। पागल तो एक अच्छा को भी पागल समझता है, और अच्छा जो है पागल, जो पागल है उसको पागल समझता है। तो दोनों एक दूसरे को ही पागल समझते हैं। किसका नशा वास्तविक है? तो सब अपने में मस्त हैं। ज्ञानी जो है कि हम साक्षी है, दृष्टा है, दुनिया कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, उसमें आनंद रहता है, उस नशे में रहता है। उसको नशा कह सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई, हमारा होने में मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और सांसारिक को धन दौलत कार खजाना, फैक्ट्री बना लेना, अच्छे से रहना, ये हो गया तो वो अपने नशे में चूर हो जाता है। उसका अलग नशा रहता है, धन दौलत मान प्रतिष्ठा, कार, बिल्डिंगे, कई बिल्डिंगे, कई कारें, कारों में भी अच्छी अच्छी BMW कारें, ऑडी कारें, वो उनकी अलग जो है नशा रहती है, वो अलग नशे में भाग दौड़ करते हैं। और ज्ञानी की, अब यहाँ ज्ञानी ज्ञानी बोल रहा हूँ मैं, ज्ञानी जैसी कोई चीज तो है नहीं। तो ज्ञानी का ये नशा है, वो अपने आप में ही मस्त रहता है। और वो उसका भी एक नशा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। और ये बहुत से लोगों में आ भी जाता है, अरे मैं तो खुद ही जो है कि साक्षी दृष्टा हूँ, भगवान हूँ, तो फिर दूसरा कुछ है ही नहीं है। तो वो अपने नशे में रहता है, वो चाहे वास्तविक हो चाहे अहंकार हो, थोड़ा हम वृत्ति भी हो, लेकिन वो अपने नशे में ही रहता है। आप कौन से नशे में रहना पसंद करेंगे? तो इसमें तो भाई हम उत्तर नहीं देंगे, वो आप लोग बताइएगा कि मैं कौन से नशे में हूँ। जी आदित्य जी, बस इतना ही भी है। अब आपके नशे का उत्तर हम कैसे दे दें प्रभु? अब आप ही बताइए कौन से नशे में अब देखिए, कुछ कुछ तो जो है आप अभी हम बोल मिठाई सकते खाए हैं? हैं। अरे जी झूलने के मैं नशे में चल रहे हैं अभी, यही कहीं? जी जी भैया, ये जिस नारायण जी से मैं पूरा सहमत हूँ, उसमें ऐसा नहीं है कि मैं द्वैत में बोल रहा हूँ। तो लेकिन यह है कि भाई अब ये चित्त वृत्ति है, और जब जीव है तो द्वैत में रहेगा ही। अब हम साक्षी भाव में तो रहते ही हैं, और रहना मतलब क्या, होना ये जो है सो है, जो हम लोग बोलते ही हैं। लेकिन चित्त वृत्ति तो है नहीं, चित्त वृत्ति तो नष्ट नहीं होगी, अभी विलीन नहीं हुई है। तो इसलिए मैं जो है बोल सकता हूँ कि दोनों नशे में है। जी आ सकते हैं। बहुत आभार आप प्रकाश जी। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? जी कमलेश जी कहिए प्रभु। हैप्पी होली आपको। प्रणाम आप सभी को, प्रणाम सदगुरुदेव जी को, प्रणाम गुरु क्षेत्र को, प्रणाम सभी को। बस कुछ आज के उसमें यही कहना चाहेंगे कि पागल शब्द से जो समझ में आ रहा है कि जिसने अपने स्वरूप को पा लिया है और उसमें गल है, उसमें खुशी है, उसमें चैन है, उसमें आनंद है, वो उस अवस्था को पा लिया है। दुनिया क्या कह रही है वो सबको देख रहा है दृष्टा बन करके कि हाँ खेल जे चल रहा है। तो सही कहा था साहिब की वाणी ने भी, सही कहा था विषम जी ने दोहराया था कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ और मुंह बोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। तो वो किनारे पे बैठे हैं और जो डूब रहा है
उसको पागल कहेंगे। क्यों कूद गया जी उसमें, समुद्र में, क्यों चला गया उसमें? तो जो डूबा हुआ है, ज्ञान के मर्म को जिसने जान लिया वो है। इसलिए साहिब की कुछ दो चार लाइनें कहूंगा कि संतो अमल करे सोई पावे। जिसने अमल करा है, गुर की सैन लखी है संतो, सुरत सैन ठहरावे। आवागमन की संशय मिट गई, ना आबे ना जाबे। अनुभव गुरु ज्ञान में बासा, गुरु म्यान ठहरावे। सतगुरु मिल गए निर्णयकारी, ध्यान सुरत लय पावे। और जब तक गुरु निर्णय ना पावे, भटक भटक मर जावे। तो अब ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक गुरु के ज्ञान में पागल हो गया है, जिसने उसको पा लिया है अपने स्वरूप को, जहां पर उसको संतोष और आनंद मिला है, अब उसको कुछ नहीं चाहिए। साहिब तो कह रहे हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब न मिले संतोष धन सब धन धूल समान। तो उस पागल को जो संतोष जहां पर मिल रहा है, जहां आनंद के स्वरूप में वो है, दुनिया तो विचित्र देखेगी उसको, कहेगी कि अरे ये क्या कर रहा है, बिल्कुल अलग ही चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है। तो जैसे मछली विपरीत दिशा में चलती है, लेकिन उसको मालूम होता है कि मूल स्रोत किधर से आ रहा है पानी, ये जिधर जा रहा है उधर तो नष्ट हो जाएगा, इतना ज्ञान उसमें होता है। इसलिए वो मूल स्रोत की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ती है, शिखर की तरफ जाती है, जहां से वो उद्गम निकल रहा है, वो उसको पाना चाहती है। लेकिन हमारी ये ही स्थिति होती है कि जब जो पा लेता है, जो पागल की तरह स्थिति होती है, दुनिया की नजर में पागल की तरह होती है, लेकिन उसकी तो गल होती है, उसमें चैन होता है, क्योंकि उसने अपने तत्व के स्वरूप को पा लिया है उसने, और उसके कुछ उसको चाहिए नहीं, उसकी सब चिंता मिट जाती है, फिर वो बेफिक्र हो जाता है, फिर उसको कहीं भी कोई लगाव नहीं रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। गुरुदेव को प्रणाम, गुरु क्षेत्र को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम जी। जी, बहुत बहुत प्रणाम कमलेश जी। बहुत सुंदर शब्द। और वैसे भी चर्चाओं में अगर कबीर का जिक्र ना हो तो फिर वो तो बात जो है वो अधूरी सी रह जाती है। न जाने कितनों ने उनको पागल कहा है, आज भी कहते हैं। बड़ा विचित्र प्राणी था। ज्ञान मार्गी अक्सर सभी ने ये सुना है, ओशो को भी कहते थे, कृष्णमूर्ति, चाहे कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं एक स्थिति में जाकर के, क्योंकि आप किसी से कुछ छीनोगे तो लोग तो आपको पागल कहेंगे। और ज्ञान मार्गी क्या करता है, जब उसकी दृष्टि जाती है, जब वो किसी से संवाद करता है, तो ज्ञान मार्गी ज्ञान ही कहता है। और उसका ज्ञान कहना ही सामने, जो भी सामने व्यक्त है, उसके अज्ञान के नाश का वो उपाय कर रहा होता है। और जब भी वो कहता है तो उसका ज्ञान क्या, उसकी मान्यताएं, उसकी पकड़ जो इस संसार पे, संसारिकता पे है, और उस पकड़ को जब जब वो छीनने का प्रयास करता है तो फिर स्वतः रूप से इससे फिर वो अभिव्यक्ति है, वो तो खैर पागल ही बोलेगा। अभी सत्याकाश जी ने भी बड़ा सुंदर सा लिखा है, ज्ञानी ही पागल है जी। अंधों की बस्ती में यदि किसी के पास आंखें हो तो उसे पागल ही समझा जाता है। जैसा अभी कहा भी कमलेश जी ने भी, वास्तविक नशा तो होश ही है, एक बार जो चढ़ जाए तो कभी उतरता नहीं। सांसारिक नशा भी कोई नशा है, जो शाम को चढ़े सुबह उतर जाए, वो भी कोई नशा है। ज्ञान मार्ग में नशे का मतलब है होश। देखिए, बात वही है कि अभिव्यक्ति, जैसे कहते हैं ना कि हर जो है, हर प्रकार से अवधारणाएं हैं, बहुत सारी अवधारणाएं आती है। उन्हीं अवधारणाओं में से जो है किसी न किसी तरीके से, कई बार ऐसा लगता है कि सांसारिक शब्द जो है वो, क्योंकि उससे शब्दों से जुड़ी हुई एक गहरी मान्यता, एक स्मृति है, और इन शब्दों के साथ में जो है बहुत सारी चीजें प्रकट होती है। तो ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर जो है वो बात बन नहीं रही है, वो आनंद आ नहीं रहा है। जब आनंद की बात होती है तो आनंद को भी जो है संसार में, संसारिकता में कई तरीके से परिभाषित किया जाता है। और ज्ञान मार्ग में जब हमने आनंद शब्द जो है पहली बार सुना,
अ, जो सूचना हमें मिली गुरु के द्वारा। तो ये शब्द जो है वो भी बड़े अलग तरीके से यहाँ पर वो बताते हैं, न सुख है न दुख है, तो फिर आनंद कैसा, पता किसको चल रहा है ये आनंद का। लेकिन वही चीज है कि मार्ग क्या है कि वो आपकी जो समस्त अवधारणाएं थी, समस्त सांसारिक मान्यताएं थी, जो एक मलिनता जो संसार ने आपके ऊपर वो जैसे कहते हैं कि आपको रंग दिया था संसार ने अपने रंगों में, गुरु उस मलिनता को साफ कर देता है अपनी सूचनाओं से। और जब उसकी सूचना मिलती है फिर धीरे धीरे फिर अपरोक्ष अनुभव और तर्कों द्वारा सत्यापन करते हुए वो सारी की सारी गंदगी जो सारी की सारी मान्यताएं थी वो धुलने लगती है, वो साफ होने लगती है। ये जो रंग संसार का चढ़ा था वो साफ होता है। और अब जो है, अब जो बात बनी है, फिर यहाँ पर कौन सा रंग ऐसा है जो मुझे अब गंदा कर सकता है, क्योंकि वास्तव में सांसारिक मान्यताएं अब कहाँ स्पर्श करने वाली है। तो इसीलिए बहुत सुंदर तरीके से सभी की अभिव्यक्तियां आई। कोई भी और कुछ कहना चाहते हैं इस प्रथम विषय पे? जी हिमांशु जी प्रणाम। जी प्रणाम जी। कबीरदास जी ने एक दोहा कहा था, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया एक कबीर है, जागे और सोए। तो संसार खा रहा है, सो रहा है और सुख में है, ये तो पागल कहेंगे। लेकिन स्वयं का पागलपन कैसे दिखाई देगा? यदि मैं पागल हूं तो ये बात तो कहीं और से निकलेगी। तो बात वह है कि अपना पागलपन कहाँ से दिखेगा? तो दुखिया एक कबीर है, जागे और रोए। तो यदि ऐसा जाना गया है तो एक पागलपन इधर भी है, लेकिन दिखाएगा कभी और। तो यदि वो कोई कहता है, घोषित करता है कि ये पागल है, ये पागल घोषित करने वाला डॉक्टर होना चाहिए। तो वो डॉक्टर ही घोषित कर सकता है। चित्त का पागलपन चित्त कैसे बताएगा? तभी पता चलेगा जब चित्त से बाहर निकलकर चित्त से ऊपर उठकर चित्त को देखा जाएगा। जी, इतना ही कह रहा था। जी बहुत बहुत आभार। बात वही है कि कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, मगर इस दिल की बेचैनी दीवाना दिल समझता है। बहुत बहुत सुंदर। आज ये वैसे भी जो था भाव था थोड़ा एक अलग से, कुछ अलग प्रकार की अभिव्यक्तियां हो, कुछ अलग प्रकार से कहा जाए और या कहे कि बहा जाए इन शब्दों के साथ। शब्द है वो जब भी सामने आते हैं, वो शब्द में जो मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं हम उस शब्दों के साथ में हमारे साथ में आती है। वो बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना, इसको पिरो दी गई है, और शब्द के साथ में ही मान्यताएं पिरोई हुई रहती है। और वो जो है वो शब्द के धागे जब आते हैं तो फिर मान्यताएं वो जो खड़ी होती है, तो फिर विश्लेषण वहां से प्रारंभ हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, यहाँ पर नशा, पागल, इस प्रकार का शब्द जो है संसार में तो बड़ा विकृत सा माना जाता है। जी जी, मुझे लग रहा था ये नेटवर्क चला गया कि, आप मानी क्या हुआ अचानक से ये चर्चा चलते चलते मैं बोले जा रहा हूँ और यहाँ पे खैर कोई बात नहीं। जैसा कि कहा गया था कि ये संसार में भी हर प्रकार से लोग हैं, हर प्रकार के लोग हर तरीके की बातें करते हैं। तो एक शब्द को कौन किस तरीके से कहता है, ये कहने वाले के ऊपर निर्भर है। जहां वो होश उतर गया, जहां वो ज्ञान उतर गया, तो अब यहाँ पर कोई शब्द जो है वो प्रभावित नहीं करता। कोई नशे में कहे, कोई पागल कहे, कोई दीवाना कहे, अब यहाँ पर जो है वो बात आप
उतनी ज्यादा वो प्रभावित नहीं करती, क्योंकि प्रभावित होने वाला जो व्यक्ति था वो तो कब का खो चुका है। कुछ ऐसी सी बात है। लगता है कि चर्चा जो है, मुझे लगता है कि यहीं पे आज विराम देना पड़ेगा। नेटवर्क का भी कुछ इश्यू है, तो इसीलिए आज यहीं पे जो है सभा जो है समाप्ति की आज्ञा चाहूंगा आप सभी से। और कल जो है एक दिन, कल नहीं हो पाएगा, परसों से ही जो हम लोग फिर से सुबह सुबह मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आभार सभी को, प्रणाम सभी को।